दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्कल लेसन में प्रॉब्लम सेट का ये लास्ट लेक्चर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके हम 25 का पार्ट कवर करेंगे और इसी के साथ हमने सर्कल लेसन बहुत ही अच्छे तरीके से विथ प्रॉब्लम सेट दोस्तों कवर कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। मज़ेदार क्वेश्चन भी मैं इसे बोल सकता हूँ। देखो सबसे पहला पार्ट तो ये आता है कि हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, एम एन इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सही बात है, एम एन कॉर्ड है, एम एन 25 है। एम एन का पूरा वैल्यू कितना है दोस्तों? 25, सॉरी, एम एन का पूरा वैल्यू कितना है दोस्तों? 25, ये पूरा एम एन। तो और दूसरा इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, एम एन सच दैट एम एल कितना है दोस्तों? 9 है, ये 9 है। एंड ओ एल कितना है दोस्तों? 5 है, दिस वन 5। ओके, एंड देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो रेडियस ऑफ सर्कल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देखो मेरा क्या फंडा होगा सम सॉल्व करने का। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। और मैं क्या करूँगा पता है, सेंटर ऑफ सर्कल से एंड तक, मतलब इनडायरेक्टली मेरे को ना ओ एम फाइंड आउट करना है। यही मेरा रेडियस ऑफ सर्कल है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा पता है, पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। और परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है दोस्तों? डिवाइड करता है। तो ये भी मुझे समझ में आया कि परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा दोस्तों? डिवाइड करेगा। अब दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेगा तो अगर समझो ये 25 है तो ये कितना होगा दोस्तों? 12.5। और ये आपके पास 5 है, ये आपके पास दोस्तों 9 है। 12.5 माइनस 9 अगर करोगे तो मुझे लग रहा है कि 3.5 कुछ आएगा। फिर उस कैलकुलेशन से आप इसका आंसर निकाल दोगे। छोटे वाले में पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, फिर आपके पास ये है, ये पूरा है। बड़े वाले में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आपका आंसर रेडियस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। चलो ये तो इन शॉर्ट था कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग में इतना बताने में चीज़ें समझ में आ जाती है, बट कुछ हमारे प्यारे स्टूडेंट होते हैं जिनके लिए पूरा का पूरा सम सॉल्व करा रहा हूँ। देखो सबसे पहला पार्ट क्या करूँगा मैं, ड्रॉ पी पॉइंट ले रहा हूँ, ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एम एन। अब देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ ओ पी कर रहा हूँ, ओपी में क्या कर रहा हूँ दोस्तों? ड्रॉ कर रहा हूँ और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर कोई भी लाइन आपको पता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमें एम पी मिलेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? हाफ रहेगा। ये जो मेरा एम पी है ये पूरे कॉर्ड का हाफ होगा एम एन का। यहाँ पे रीजन क्या आएगा दोस्तों पता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ऑलरेडी ये रीजन हमने पहले भी देखा है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लो। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, देन एम पी विच इज इक्वल टू हाफ, यस व्हाट इज एम एन? एम एन क्या आएगा दोस्तों? देखो एम पी जो है, तो एम एन कितना है दोस्तों? 25 है। अब देखो आप सर्कल लेशन का अगर आप लास्ट का सम सॉल्व कर रहे हो तो आपको इसका हाफ तो करने आता ही होगा। 12.5 सेंटीमीटर, यस यूनिट्स है। तो ये एक टास्क आपने कंप्लीट किया, एमपी हमने निकाल दिया। देखो ये रीजन वाला पार्ट आप प्लीज़ लिख लेना, जो मैंने बोला है वीडियो को फिर से सुन लेना मैंने क्या बोला है और उसको अपने वर्ड्स में लिख लेना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब मेरे पास एमपी आ गया, बट दोस्तों मुझे ना एलपी चाहिए। अब देखो एलपी कैसे निकालूंगा दोस्तों मैं, ये पूरा का पूरा एमपी है बड़ा वाला, उसमें से मैं क्या करूंगा पता है? एमएल को माइनस करूंगा। तो यहाँ पे एम डैश एल डैश पी हो जाएगा। अब यहाँ पे एम पी कितना है दोस्तों? 12.5 माइनस एम एल कितना है दोस्तों? 9। तो फाइनली आंसर दोस्तों 3.5 एल पी का आंसर है। यूनिट्स, यूनिट्स लिख लेना, यस। अब मेरे पास एल पी भी आ गया। अब देखो मेरे पास एल पी है, ओ एल है, तो मैं ओ पी निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ओ पी एल, इन ट्राइंगल ओ पी एल, मेजर ऑफ एंगल ओ पी एल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, यहाँ पे क्या आएगा? ओ एल का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओ एल स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओ पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? एल पी का स्क्वायर।
अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, OL कितना है दोस्तों, OL पाई का स्क्वायर है। OP कितना है दोस्तों, OP फाइंड आउट करना है। और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख लेना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। LP कितना है दोस्तों, LP 3.5 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ये 25 हो जाएगा, ये OP स्क्वायर हो जाएगा। यस, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो 35 को अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करते हो तो कभी भी अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है 35 ये सब का, तो आप क्या करो, 3 के आगे क्या आता है दोस्तों, 4, 3 4 से 12 और पीछे 25 ले लो। पॉइंट के बाद एक नंबर है, दो नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये 25 माइनस 12.25 OP स्क्वायर। एंड दोस्तों इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 12.75 माइनस होगा, यहाँ पे पॉइंट के ऊपर 0, इस तरह से माइनस करते हैं। देखो बच्चों की तरह बता रहा हूँ, यहाँ 9, यहाँ 4, 10 माइनस 5 5 2 2 1। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 5 था, मैंने 7 5 ले लिया, तो ये 2 5 है, तो यहाँ पे 5 आएगा, 9 माइनस 2 7, तो मतलब 12.75 OP स्क्वायर। इसको आप इतना ही रखो, स्क्वायर रूट ये सब देने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही रखो क्योंकि हमें इनडायरेक्टली आगे OP स्क्वायर चाहिए। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसी को जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके मैं आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये वाला पार्ट है, चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लिया। यस, अब चलते हैं। अब देखो दोस्तों, अब ये सब अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अब आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखने की जरूरत है। अब यहाँ पे आपको बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहिए जॉइन OL, सॉरी OM। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल OPM मेजर ऑफ एंगल OPM विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा भाई, ओम। आप में से जिसका नाम ओम है प्लीज कमेंट करना, OM। फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, MP का स्क्वायर, MP स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस क्या आएगा दोस्तों, OP। OP बोर्ड के लास्ट में OP बहुत चलता है। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया। यस, व्हाट इज OM? OM तो नहीं पता है यार, वही तो है रेडियस ऑफ सर्कल। व्हाट इज MP? MP क्या है भाई, MP है 12.25 का स्क्वायर। और दोस्तों इसके बाद 12.25 का स्क्वायर, शायद कुछ रॉन्ग हुआ, 12.5 आएगा, हाँ 25 लिख रहा हूँ, 12.5 आएगा, 25 का, हाँ 12.5। एंड दोस्तों इसके बाद OP कितना है दोस्तों, OP 12। OP का स्क्वायर हमें डायरेक्ट पता है दोस्तों, देखो OP का स्क्वायर ही डायरेक्ट पता है, तो आपको स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, 12.75। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ टर्म है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने को OP स्क्वायर पता है। और अगर मैं इसे इसका स्क्वायर निकालूं 125 का, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 1 जा 13 और 2 15, और आगे 125। तो दोस्तों देखो OM का जो स्क्वायर आएगा, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन टफ है, 156.25, पॉइंट के बाद दो नंबर और 12.75। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सब कुछ लिखा। देखो मैंने यहाँ पे 12 से 13 को इसलिए किया क्योंकि 125 5 वाली जो सीरीज होती है ना, उसके आगे वाले नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना और 25 लिख देते हो तो उसका स्क्वायर मिल जाता है, जैसे मैंने वहाँ पे 35 का किया था। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो नॉर्मल मेथड से। यस, दोनों को ऐड कर दो यार, 156.25 12.75, यस, 5 5 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, 2 और 1 3 और 6 9 और 6 और 1 169.00, it means it is 169, then OM which is equal to 169 and then OM which is equal to 13 units। yes, बहुत ही आसानी से
बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सभी चीजों को क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर। हाँ, देखो ये सब क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है तो और बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। देखो एक फंडा हमेशा समझ के रखना, कभी भी अगर समझो ऐसे दो सर्कल आए ना, यहाँ पे अगर समझो आपको दोनों सर्कल का टेंजेंट दिया रहा, और यहाँ पे दोस्तों इनडायरेक्टली अगर आप इसे बोलोगे तो ये कॉर्ड भी है, सेकेंड भी है, सेकेंड भी बोल सकता हूँ। तो ये वाला जो एंगल है ना दोस्तों, ये वाला देखो, ये जो एंगल आता है ना, ये देखो, ये जो टेंजेंट है इसको मैं कॉर्ड या सेकेंड बोलूँ, तो ये जो एंगल है ये हमेशा दोस्तों ये वाले एंगल को, तो यहाँ पे से अगर समझो मैं एक लाइन यहाँ ज्वाइन कर दूं, तो ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल को इक्वल होगा टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से। ये हमेशा याद रखना। वैसे ही सेम यहाँ वाला एंगल इस टाइप में, ये वाला एंगल यहाँ से ऐसा ज्वाइंट होगा, इस वाले एंगल को सेम होगा। ये हमेशा याद रखना, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। तो इस तरह का अगर कोई भी डायग्राम आए तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा ज्वाइन एस आर। एस आर को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो देखो मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन ज्वाइन सेगमेंट एस आर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल, मैंने बोला ना ये एंगल किसको इक्वल होगा, इसको, एंगल पी एस आर। और सेम वैसे ही अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो आर क्यू पी इक्वल टू एंगल, ये एंगल इसको इक्वल होगा क्यू एस आर। और दोनों का रीजन क्या आएगा दोस्तों, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। अब दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों एंगल को इक्वल बता दिया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट टास्क क्या हो सकता है। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट टास्क कुछ ज़्यादा कोई डिफिकल्ट थियरी आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको जस्ट क्या करना है दोस्तों, पता है, ये जो छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसके सभी एंगल को प्लस कर दो। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, छोटू वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, पी आर क्यू। मेजर ऑफ एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, आर पी क्यू। इस वाले एंगल का नाम क्या है, आर क्यू पी। और ये ऊपर वाले एंगल का नाम क्या है दोस्तों, पी आर क्यू इक्वल टू कितना, 180। रीजन वही दोस्तों, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। यस दोस्तों, मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं और मैं इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूं। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पुट, या तो मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट। अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो देखो आर पी क्यू किसको इक्वल है यार, पी एस आर को। तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, पी एस आर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आर क्यू पी किसको इक्वल है, आर क्यू पी क्यू एस आर को। तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, क्यू एस आर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट क्या है, पी आर क्यू। तो यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, पी आर क्यू विच इज इक्वल टू 180। ऑलमोस्ट हमने लिख दिया। अब दोस्तों पी आर क्यू तो अपने को मिल गया, पी आर क्यू मतलब ये अपने को चाहिए, बट अपने को क्या और चाहिए, पी एस आर। देखो भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो डायरेक्ट यहाँ पे पी एस आर और ये दोनों लिख के काम खत्म कर ले। बट अगर जिनको समझ में आ रहा है दोस्तों, देखो ये वाला जो एंगल है, इसमें दो एंगल है। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा, देखो इसके अंदर दो एंगल है, देखो पी एस आर है, पी एस आर, और दूसरा एंगल है क्यू एस आर। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पी एस क्यू, जो मुझे चाहिए। तो ये दोनों को मैं चेंज करके क्या लिखूंगा, एंगल पी एस क्यू। देखो कितना सिंपल सा है। तो मैंने बोला कि सब क्वेश्चंस इसमें सर्कल लेसन में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉब्लम सेट में, बट कुछ कुछ जैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया इसका आंसर। और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से हो गया इक्वल, और आप आराम से इस पूरे पार्ट को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अब चल रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, सम नंबर 23। अब देखो भाई, सम नंबर 23 ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला इस सेशन में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहला पार्ट ये करूंगा, यहाँ से यहाँ,
कंस्ट्रक्शन करूंगा। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन जैसे ही मैंने परफॉर्म किया तो मैं यहां पे लिखूंगा ज्वाइन। किसको ज्वाइन किया भाई? mn को। अब यहां पे सबसे पहला टास्क ये है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये सर्कल है, तो RMNP जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो RMNP। एंड दूसरा वाला भी दोस्तों देखो, ये वाले सर्कल में जो है MNQS, RMNQS इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो भाई ये समझ में आया। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एक कोरोलरी है दोस्तों, ये वाला एंगल हमेशा इसके ये वाले एंगल को इक्वल होगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अगर सपोज ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो आप क्या पढ़ते हो कि ये दोनों का प्लस कितना होगा? 180। बट एक और कोरोलरी है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल को कॉन्ग्रेंट होगा। अगर आप चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। जैसे अगर समझो ये 60 है तो ये कितना आएगा दोस्तों? 120 आएगा। और आपको पता है एंगल लीनियर पेयर से ये भी 120 आएगा। तो ये दोनों हमेशा मैच हो जाते हैं, कोरोलरी ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर द एंगल, एंगल का नाम क्या है? MRP इक्वल टू एंगल MRP इक्वल टू एंगल MNQ। MRP इक्वल टू एंगल MNQ। और यहाँ पे बस आप रीजन क्या लिखोगे पता है? कोरोलरी ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम। बस इतना ही रीजन मेंशन करना, उससे ज़्यादा एक भी रीजन मत लिखना। पहला स्टेप हो गया। इनडायरेक्टली मुझे लाइन को पैरेलल बताना है। देखो कौन से लाइन को पैरेलल बताना है पता है? ये वाले लाइन को ये वाले लाइन से। मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर सपोज मैंने क्या किया बताए, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 कर दिया तो इंटीरियर एंगल टेस्ट से हमारी लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो बस मैं वही सोच रहा हूँ। तो देखो ये एक हो गया। अब दूसरे वाले में ना आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, जैसे इस वाले में। तो आप इसमें ये किए तो ये वाला एंगल इस एंगल को प्लस हो जाएगा 180। तो इस एंगल का नेमिंग क्या है? MNQ प्लस इस वाले का नेमिंग क्या है? MSQ विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 180। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक, या तो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और सप्लीमेंट्री। अब देखो दोस्तों मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले रहा हूँ, इसको फर्स्ट ले रहा हूँ। अब मैं अगर दोनों को ध्यान से देखूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों बताएं? MRP MNQ। तो देखो MNQ दिखा, MNQ। तो MNQ जगह पे मैं MRP लिख सकता हूँ। यस लिख सकते हो MRP। और ये ऐसे ही रहेगा MSQ। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 180। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो MRP ये वाला एंगल हो गया और MSQ मतलब ये वाला एंगल। देखो दोनों का प्लस 180 मिल गया। मतलब हमारा लाइन जो है SQ पैरेलल हो गया RP को बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम। एक्चुअली कन्वर्स होता है बट इंटीरियर लिखते हैं तो लिख सकते हो। अब भाई ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसको जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से इसे सॉल्व करना है। कुछ भी अलग नहीं है, सेम तरीका और उसी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है। देखो टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड E। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज इन्होंने क्या लिखा है? देयर कॉमन सेकेंड थ्रू पॉइंट E intersect the circle at point B, yes, and D. The tangent of the circle at B and D intersect other circle at point C, yes, दोनों के tangent point C पे intersect कर रहे हैं। एंड हमें इनडायरेक्टली साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या करना है? प्रूव करना है। मतलब अपोजिट एंगल का प्लस अगर आप 180 ला दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहला टास्क मैंने बोला इस तरह के अगर दो डायग्राम्स आपको दिखते हैं तो सबसे पहले आप ये बीच वाला ज्वाइन करो। बीच वाला ज्वाइन किया। दूसरा कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा? इसको ज्वाइन करूंगा और तीसरा इसको। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर तो बना दूं। अब मुझे प्रॉपर कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे जो भी ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा ज्वाइन सेगमेंट। कौन कौन सा सेगमेंट दोस्तों? ए, दूसरा क्या आएगा? सेगमेंट AB, और तीसरा क्या आएगा दोस्तों? सेगमेंट AD। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों?
देखो यहाँ तक का पूरा पार्ट हो गया। अब हमारा मेन टास्क, मेन हमारा तरीका कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सेम वही। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, मैंने बोला था कि अगर सपोज यहाँ से अगर समझो टेंजेंट है, और इन केस अगर समझो ये, और यहाँ पे ऐसा है, ये सीकेंड है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल हमेशा ये एंगल को इक्वल होगा। तो वही वाला सेम कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूं एंगल, ये देखो ये पूरा एंगल, एंगल का नाम क्या है, सी बी डी। सी बी डी नहीं लिखता हूँ, ई लिखता हूँ, सी बी ई इक्वल टू ये वाले एंगल को इक्वल हो जाएगा। इस एंगल का नाम क्या आएगा, एंगल बी ए ई। सेम बाजू में सी डी ई इक्वल टू एंगल ऊपर वाला क्या आएगा, डी ए ई। और ये दोनों का रीजन क्या आएगा, दोनों का रीजन क्या आएगा दोस्तों, टेंजेंट सीकेंड थ्योरम। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद सर ठीक है, हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया, अब आप क्या करोगे, ट्राइंगल के सभी एंगल का कोशिश करोगे प्लस करने के लिए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो हम नीचे वाला का ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, बी, नीचे वाला ट्राइंगल बी सी डी। एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, सी बी डी इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, सी डी बी। एंड नीचे वाले का नाम क्या है, बी सी डी इक्वल टू 180। तीनों का प्लस कितना है दोस्तों, 180। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो सीबीडी दिखाई दे रहा है आपको, सीबीडी दिखाई दे रहा है, सीबीडी। एक्चुअली ये सीबीडी मतलब सीबीई वाला एंगल है, सीबीई वाला मतलब इसमें से मिडल में 20 जो होगा वही ये वाला एंगल है। तो आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल BAE। और देखो सी डी वाला एंगल ये है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, एंगल DAE। और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, इक्वल टू 1, सॉरी एक और एंगल बचा है ना, यहाँ पे प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, BAE प्लस देखो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू मैंने क्या लिखा है दोस्तों, 180। अब देखो ये दोनों एंगल को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, बोला जाए तो ये पीछे वाला ही सम है। देखो ये जो ऊपर दो एंगल दिख रहे हैं इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, देखो BAE और DAE को मैं BAD लिख सकता हूँ। तो एंगल BAD मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये वाला BCD वैसे ही है, और इक्वल टू कितना है दोस्तों, 180। यहाँ पे आप लिखोगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। मैं थोड़ा सा ये वाला लेक्चर में रीजन कम लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भाई ये लास्ट वाला पार्ट है, ऑलमोस्ट हमने शायद पार्ट 6 है दोस्तों, पार्ट 6। तो इतना मैंने करा दिया, तो अब आपको, आप भी अपनी चीज़ों में अब एक्सपर्ट हो चुके हो भाई। अब देखो यहाँ पे ये मेरा पूरा क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे क्या है, A है, यहाँ पे क्या है, B है, यहाँ D है, और यहाँ पे C है। देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का प्लस कितना मिल गया, BAD, और BCD का प्लस कितना मिल गया, 180। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो यही बोलता है ना भाई, मिल गया ना। तो देखो कितने छोटे से स्टेप में पूरा का पूरा आंसर सॉल्व हुआ। और देयरफॉर आप बोल सकते हो तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट, डायरेक्ट बोल सकते हो। और बहुत ही अच्छे से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों क्या कर दिया, सॉल्व। अब देखो लास्ट एक क्वेश्चन और है, मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अगर किसी ने नहीं भी ट्राई किया तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितनी चीज़ें मैंने अभी तक कराई है बस उतना कर लोगे तो भी चलेगा। बट मैंने सर्कल लेसन का पूरा प्रैक्टिस सेट पढ़ाया है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट पढ़ा है। तो अब मेरा एक आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप ये सम अब एटलीस्ट इसका सॉल्यूशन देख के भी समझ सकते हो। अगर नहीं समझ पाए तो आप नीचे कमेंट करना, प्यार से कमेंट करना, ज़रूर मैं आपको ये सम भी बता दूंगा, उसका एक सेपरेट सॉल्यूशन बना दूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार ट्राई तो करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।